व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आप कर हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जी? ठीक ठाक है। थैंक यू सो मच जी कमेंट करने का, और जिन्होंने कहा जी अपना कंटेंट लेके आए। और जो है हमारी सिस्टर मेरी डॉक्टर शहाना, उन्होंने बता दिया कि आप जाके उनका कंटेंट देख लें, परवीन फैमिली व्लॉग। उधर आ जाएं तो फिर आपको तकलीफ़ नहीं होगी। तो बिल्कुल ऐसी बात है। उधर हमारा अपना एक कंटेंट है जिसमें हमारी फैमिली व्लॉगिंग भी होती है। और जिस तरह से मैं कपड़े स्टिच करती हूँ, तो मैंने उधर ये भी कहा हुआ है कि अगर किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो मेरे से मशवरा ले सकता है। कोई कटिंग कुछ भी, तो मैं उनको बता सकती हूँ जितना मुझे आता होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, काफ़ी कुछ सीखा हुआ है। लेकिन फिर भी कोई भी काम इंसान मुकम्मल नहीं सीख सकता। ज़िंदगी गुजर जाती है और आप वो हुनर सीखते जाते हो और उसमें आपको महारत नहीं होती, क्योंकि मुकम्मल हस्ती सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात की है। तो जी आज मैं बात करूँगी शाहदवीर और ये जो है अलीवीर का ये जो फड्डा ख़त्म हुआ। तो मैंने शाहदवीर की वीडियो देखी जिसमें वो बता रहे थे ये जो इनकी बीमारी वाली वीडियो तो अभी सुबह देखेंगे और बनाएंगे ना। अभी तो ये सिर्फ आने जाने, वो कहते हैं ना कोई जंगल का शेर था, तो वो किसी ने जानवर ने कहा कि मेरा ना बच्चा नहीं मिल रहा, तो उसने 2 छलांगे वहाँ लगाई, 2 छलांगे वहाँ लगाई। तो उसने कहा मेरा तो बच्चा नहीं मिला। तो उसने कहा बच्चा जाए भाड़ में, तू मेरी आनियाँ जानियाँ देख। तो बात वही है कि अभी तक तो इनकी आनियाँ जानियाँ, बाकी अगले तो बात सारे काम आगे। बस व्यूज़ का चक्कर है। जो हमें कह रहे हैं उनको बहुत तकलीफ़ होती है। तो आप ना देखें हमारे चैनल को, आप ना व्यूज़ हमें दें, आप सिर्फ जाके उनकी फैमिली को व्यूज़ दें। जहाँ बासवी ने भी वही तस्वीर लगा दी है लंबे पड़े हुए कि अलीवीर की, और फयाज ने भी लगा दी, उमेरा ने भी, अली ने भी। अब पूरे टब्बर की वही आएंगी थंबनेल और वीडियोस चलेंगी। तो प्लीज़ जी खुदारा आप जाके सिर्फ उस फैमिली को व्यूज़ दें, क्योंकि उन्हें बहुत ज़रूरत है। वो बहुत गरीब है, उनके पास पैसा नहीं है। बाकी आप दुआ करें कि कोई बंदा यूट्यूब पे ना रहे। तो जी ठीक हो गया। तो अभी मैं शादवीर पे बात करूंगी। तो उन्हें किसी ने, वो बता रहे थे कि दानिश की वीडियो पे किसी ने कमेंट किया हुआ था कि आपने भी नमक हरामी की है, आप भी नस्ली बंदे नहीं थी। तो उन्होंने काफ़ी जवाब दिया। तो ठीक है, दोनों हाथों से ताली बज रही थी, अच्छा वक्त गुजर रहा था। वो भी अपने वालिदैन को भूला हुआ था और शाहद उज़्मा भी अपने वालिदैन को भूले हुए थे। उस वक्त इनका बड़े गठ जोड़ थे। वो अपनों को बुरा कह रहे थे, मार पिटाइयाँ हो रही थी, और ये अपनों को बुरा कह रहे थे शादवीर और उज़्मा। ना आप लोगों से कुछ भूला, ना हमसे कुछ भूला। फिर अल्लाह जानता, वो कहता है जी पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ जब दिलावर हुसैन भाई के इन्होंने चैनल बंद करवाने थे। तो फिर ये तो होना था कि फिर ज़ाहिर है अपनी फैमिली के साथ जुड़ना था, तो फिर ये उनको तो एक पासे फेंकना था ना। तो ये सारा कुछ मामला है। तो फिर ये मुझे वैसे कुछ बात हज़म नहीं हुई। कोई भी इंसान जब मेहनत करके कमाता है ना, तो उसका दिल करता है मेरा 1 रुपया भी ज़ाया ना हो। तो ये वीडियोस हमने देखी थी कि अलीवीर ने जब वीडियो बनाई थी कि हमारा आपस में कोई लेन देन नहीं है, जिसमें शाहदवीर, उज़्मा और ये जो है हुमेरा और अली, और तकरीबन एक 5वां और चैनल का इन्होंने नाम लिया था, मुझे याद नहीं पड़ रहा क्योंकि 3 साल तकरीबन इस बात को हो गए। तो ये या 2.5 साल हो गए। तो ये है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, इस वजह से ये वो फलां, हमने सब ने ये इनकी वीडियो देखी थी। लेकिन फिर एकदम से जब इन्होंने वीडियो चढ़ा दी और उनके ऊपर केस किया कि इन्होंने हमारा इतना पैसा देना है, और शादवी ने कहा जी हाँ मैं देना है तो पैसा। तो मुझे ये बात वैसे मुझे कोई हज़म नहीं हुई कि किसी भी बंदे की हक हलाल की जब कमाई होती, मेहनत की कमाई होती है ना, तो बंदे का 1 रुपया भी देने को दिल नहीं करता। तो अलीवीर ने कौन सा पैसा इन पर बनाया और कौन सा पैसा ये लोग माने। और अब जिस तरह से इन्होंने टीपू भी को बीच में मुनसफ बनाया था कि ये मतलब हमारी दोनों की बात, क्योंकि लड़ाई चल रही थी, ज़्यादा तीसरा बंदा बीच में होता है, तो वो मुझे लगता है कि वो पैसे खुद ही लेके खाता रहा है। तो अब ये इनके कोई हिसाब किताब हुए हैं। तो वो कह रहा है जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र कि अब हमारे सारे खाते क्लियर हो गए। चलो जी, उनका घर बिकने से बच गया और उनके सारे खाते क्लियर हो गए। मैंने तो पहले भी कहा है
کہ हमेशा दुआ करें हम अपनी ज़िंदगी में अपने सारे खाते निबेड़ लें, हिसाब किताब पूरे कर लें, क्योंकि कल को जब हमने मरना है ना, हमारी औलादों ने नहीं हमारे लिए 1 रुपया भी खर्च करना, क्योंकि जो आगे हालात जा रहे हैं ना, पाकिस्तान के जो हालात हैं वो आप लोगों के सामने है कि बंदा एक वक्त की रोटी के लिए परेशान हुआ पड़ा है कि क्या करेंगे। आगे बिल हैं, अब बिजलियों के बिल इतने आएंगे कि समझ नहीं आएगी कि खाएं के बिल दें। तो औलादों बेचारियों ने क्या करना है, क्या किसी के अपने वालिदैन के उन्होंने हिसाब किताब करने, और फिर यही है कि 10 दुनिया 70 आखिर रोज़े मैशर अगर किसी का देना होगा। चलो जी, अल्लाह ताला ने उन्हें तौफीक दी और उन्होंने अली वीर का दे दिया। हमें नहीं पता हक है ना हक है, हम कहने वाले होते ही कोई कौन है, क्योंकि हमें जो वीडियो दिखाई जाती है ना, हम उसमें से बात नोट करते हैं। तो आप मेरी ज़िंदगी को क्या जानो कि मैं क्या करती हूँ, मैं नमाज़ पढ़ती हूँ या नहीं पढ़ती हूँ, कुरान पाक पढ़ती हूँ या नहीं पढ़ती हूँ, ये मेरा रब जानता है। या मैं जानती हूँ एक 10 मिनट की वीडियो होती है, रिएक्शन चैनल है हमारा, हम सब के रिएक्शन चैनल है, हमारे रिएक्शन चैनल ना हो तो ये दुनिया को बेच के खा जाए। और हम लोगों ने चैनल बनाया तो इन लोगों ने बाहर का जो इनकी खैरातें आ रही थी ना, इतने अमीर लोग लुट के हमारे बाहर के मुल्क के बहन भाइयों को खा रहे थे, जो बेचारे खुद इतनी मेहनत करते हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के जाती हैं औरतें भी, और अब उनके छोटे छोटे बच्चे अपने लिए किचन में खड़े होकर खाने बनाते हैं, सारा कुछ करते हैं। और ये इधर इनकी औरतें जो हैं वेलियाँ बैठ के मंजियाँ तोड़ती हैं और खाती हैं। तो आपको पता है बाहर के लोग वाले कितने लोग जो है मेहनत करते हैं। तो मैं काफ़ी अरसे की बात है कि मेरी बेटियां थी, तो आपको पता है मुझे शुरू से काम करने की आदत, मैं स्वेटर बनाया करती थी। तो जो हमारे थे ना साथ में, उनकी बहू थी अमेरिका से, तो आपको पता है ये लोग कितना, अंग्रेज़ लोग कितना काम करते हैं। तो मैं ना वो जब औरतों को देखती थी और मैं हर वक्त स्वेटर बनाती रहती थी, तो वो देख के कहती थी सिर्फ ये लेडी है जो काम करती है, बाकी पाकिस्तान की औरतें जो है ना सारियाँ मंजियाँ तोड़ती हैं, खाना बनाया और खा लिया और सो गए। तो ये जो औरत है ना, ये मतलब सारा दिन काम करती रहती है, बच्चों को स्कूल भेजना, देखना। जाहिर है तो जो फारिग टाइम होता है उसमें अगर वेले बैठे रहेंगे तो फिर तो कोई नहीं, अगर मेहनत करेंगे तो दूसरे को भी नज़र आ जाता है कि ये बंदा क्या करता है। तो वही बात है कि जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं ना हमारे लोग, उनकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल, और उनको किस तरह ये लुट के खा रहे थे कि वो लोग इनको 100 बंदों का राशन भेज रहे हैं और ये खुद खा रहे हैं, ये किसी को दे भी नहीं रहे। और फिर वो पाकिस्तान इनको इतनी खैरातें दे रहे हैं, इनको इतना पैसा दे रहे हैं कि ये खुद ही रख रहे थे, किसी को दे भी नहीं रहे थे। तो ये रिएक्शन चैनल वालों का भला हो, जो हमारी ऑडियंस बड़ी खूबसूरत ऑडियंस है, जो हर वक्त सच की तलाश में रहती है, और वो खुद हमें कहते हैं कि बताएं इन लोगों पे वीडियो बनाएं, ये जो हरकतें कर रहे हैं ना, इनको देखें कि ये बताएं ये क्या करें। तो इस वजह से आप लोगों के कमेंटों का हमें कोई असर नहीं होता, क्योंकि जो गंद करने वाले नहीं रुक रहे, तो हम तो उनको देखते हैं, जैसे वो ऑपरेशन करवा के फौरन जा रहा है और चला भी गया, खोल के लेटा हुआ है, हाँ, ऐसा थंबनेल लगाया कि पता नहीं क्या हो गया। तो हमारे कमेंट भी तो एक आ गया है ना। तो वही बात हम भी कह रहे हैं, हमारे जो है हमें कमेंट भी यही आ गया कि जब ये पूरा प्रोसीजर हो जाता, आगे अल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको बेबी से नवाज देता, फिर ये बंदा सारा कुछ बताता भी अच्छा लगता, फिर चाहे अपनी ट्रीटमेंट पूरी बता देता। ये अगर लाहौर आप भी जाते अपनी पुरानी वीडियो लगाते रहते, किसी को क्या पता था ये कहाँ पे क्या है, ये 3-4 वीडियो बना के रख लेते, वही लगाते रहते, किसी को क्या पता। लाहौर और किसी काम से बंदा आ गया, कोई और ऑपरेशन हो गया, कोई और तकलीफ हो गई है, कोई ज़रूरी तो नहीं बंदा ये पूरा खोल के बयान करना। और फिर वो इसके नाम पे भी आज कह रहा था मेरा वैरिकोसिल का ऑपरेशन है, तो उसमें तो थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है, ये उसी वक्त चला भी गया घर। हाँ जी, ये तो उसी वक्त चला भी गया है घर। और जिस तरह से वो व्हील चेयर पे जाके बैठा के, और वो ये गाड़ी में जाके बैठ गए, और पूरे रास्ते बीवी पूछती जा रही है दर्द तो नहीं हो रही, दर्द तो नहीं हो रही, वही बातें जो सलमीर से पूछी जाती थी। खिला रही थी और कह रही थी ऑपरेशन कराने इधर सोखे नहीं है, ऑपरेशन कराने इधर सोखे नहीं। तो वो जेठ को भी तो जाके देसी मुर्गा बना के देती रही है ना, उस वाला गिरी वाला। तो आज भी वही बता रही थी कि जो असलमीर को बता रही थी कि इन्हें ना खाला नहीं टपना, बनना नहीं टपना, तो मोटरसाइकिल नहीं चलानी। तो मोटरसाइकिल भी कितने ज़्यादा चलाता, तो वही ना, तो बेचारे काम करता है। उस बच्चे बेचारे को नौकर रखा हुआ है इन्होंने। तो वो बताओ ज़रा, जो इनको कमेंट है चावलों के, जो बेचारे नसरुल्ला वीर ने कहा है। हाँ जी, नसरुल्ला वीर ने कहा कि थोड़े, तो कहता असं थोड़े जो खत्म हो जाए ना उदो दस देना,
ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਚਾਵਲ ਨਹੀਂ ਪਕਾਉਂਦੇ, ਜ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। तुसी सारे खा के जाना। पतीली भरी भी, हालांकि पतीली बिल्कुल खाली थी, और माँ को कह रहा था मेरे वास्ते चावल बचा ली, चावल बचा ली मेरे लिए ना। तो अल्लाह ही माफ़ करे, यकीन करे, ये इतने वैसे अमीर बनते हैं। कोठियाँ जब ये अपनी बताने की शौकियाँ मारते हैं ना, तो मुझे समझ नहीं आती। ये ऐसे कहते हैं कि जिस तरह पूरे ज़माने की कायनात की जायदाद इनकी जायदाद है। इनसे बेहतर है हुमैरा 2 बंदों का खाना बनाती है, और माशाल्लाह से इतना खाना होता है कि 4-5 बंदे खा लेते हैं। और वैसे भी हर घर में इतना खाना बनता है माशाल्लाह से कि 1-2 बंदे तो खा ही लेते हैं। बिल्कुल। इतना हमारे घरों में खुद चाहे ना अमीर है भाई, चाहे दाल ही खा ले, चाहे सब्ज़ी, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अपने हाथों से कमाते और खाते हैं। तो लेकिन ये इतना ज़रूर हमारे घर सालन होता है कि 1-2 बंदे आ जाए ना और खा सकते। और ये जिस तरह आपको पता है फ्रिजों में आटा भी गूंद कर रखा होता है, बंदा फ़ौरन से रोटी बनाता है और खा लेता है। और ये हमारे तो वैसे भी तंदूर पास है, रोटियां मंगवा ले, नान मंगवा ले, जो भी दिल करे मंगवा के फ़ौरन से बंदा मेहमान को खिला देता है। और इन लोगों का ये होता है कि आग जलानी है, फिर खाना बनाना है, फिर ये। और दूसरी मैंने एक बात जो नोट की वो मैंने बताना इधर ज़रूरी समझना है, ये अपने बच्चों को रोकते नहीं हैं। हाँ जी। कल वाली वीडियो पे मैं बताना भूल गई, अनाया कितनी छोटी सी बच्ची है और उसकी माँ घर का काम कर रही थी, और ये सुमेरा लेके बैठी थी अपने बच्चे को, और वो तकरीबन 6-7 माह की बच्ची, और इसका बेटा 2 साल 2.25 साल का हो गया। और उस बच्चे ने इतनी ज़ोर से मारा ना अनाया फातिमा को, और ये मियाँ बीवी हंसते रहे हैं। इन्होंने उस बच्चे को रोका भी नहीं है, उसको उठा के प्यार किया, और बच्चे को इन्होंने रोका नहीं है कि तूने क्यों मारा है, तेरी छोटी बहन है। यकीन करें हमारे बच्चे भी अगर इस तरह की कोई हरकत करते हैं ना, 100 बार मना करते हैं कि नहीं ये छोटा बहन भाई है, इसको प्यार करते हैं, इस तरह नहीं करते। आज भी ऐसा ही कुछ हुआ, पर थोड़ा सा नाराज़ हो रही थी, तो मैंने उसको इतने प्यार से समझाया। मैंने कहा सारे वो मुनज़्ज़म लोग गए हैं ना, तो वो बड़ा रो रही थी कि मेरी बहनें चली गई हैं, मैं उदास हो जाऊँगी। मैंने कहा नहीं भाई है आपके पास। कहती वो मामी वो बहुत छोटा है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है भाई, बड़ा होगा, फिर आपको बाइक पे लेके जाएगा, आपको झूले देगा, आपको कॉलेज से लेके आया करेगा। तो देखो जो आपके नुमान पापा है वो आपकी मम्मा से छोटे हैं ना, आप देख लें वो माशाल्लाह से लेके जाते हैं हर जगह पे। तो एक ना एक दिन छोटा बड़ा होता है, फिर वो बहन भाई बैठ जाते हैं। तो बच्ची है वो बहल गई। तो इंसान जो होता है अपने बच्चों की, मतलब ये ट्रीटमेंट होती है अपने बच्चों की, तो उनको बताया जाता है, सिखाया जाता है कि ये छोटे बहन भाई हैं, इनको कुछ नहीं कहना है, इनसे प्यार के साथ चलना है। तो लेकिन ये अल्लाह ताला भला करे इनका, ये ऐसे यूट्यूबरों का जिन्होंने हद मुका दी हुई है। तो जो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखेगा। आप हमारी दुआ में हमारे साथ होते थे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।